वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो यस्तु द्विपदे समचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले है में महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् ग्रीवाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता राम सागर गामिनी पुनात भुवनं पुण्या रामायण महानदी पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। सिद्धाश्रमनिवासिनं वन्दे स्वाचार्यम्। श्रीमन्तं यतिं विश्वगार्यम् सदा वन्दे पयोव्रतधारिणम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम। श्री रामभद्र भगवान की जय। ततो लक्ष्मण मायान्तं ददर्श विगत प्रभम् यथा त्वामद्य पश्यामि सनाथो मे पतिस्त्वया अहो लक्ष्मण गर्यन्ते कृतं यत्त्वं विहायतां सीतामिहागतः सौम्य क्वचित् स्वस्ति भवेदिते। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण के परिपूर्णतमावतार श्री रामभद्र की महनीय लीला कथा रसास्वादन चातुर्मास व्रत व्यास ऋषि महर्षियों के द्वारा तपः बुद्धरा पर बैठ कर के नित्य ही कुछ क्षण हम सब कर रहे। विगत 2.5 मास से भी अधिक दिनों से श्री रामचरितमानस
श्री रामचरित का अनुभव श्रवण मनन निधिध्यासन प्रसंग में विगत दिनों में हम सब ने अनुभव किया। श्री रामभद्र मारीच का उद्धार करके पंचवटी की ओर लौट रहे हैं। बार बार इन्हें भयानक अपशकुन हो रहा है। बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है, जंघे फड़क रहे हैं, होठ फड़क रहे हैं। इस तरह अपशकुन देख करके रामभद्र बड़े ही विकल हैं। उसी समय बार बार अपशकुन और आते हुए म्लान मुख मानो जिनका मुख पीला ही नहीं श्वेत पड़ गया है, ऐसे लखनलाल को देखते हैं। राम जी आते हुए लक्ष्मण सामने से दिखाई पड़े। उनकी कांति फीकी पड़ गई है, मुख श्वेत हो गया है। ततो लक्ष्मण मायांतम ददर्श विगत प्रभम। श्री मुख का तेज नष्ट हो गया है। श्री लखन आते ही चरणों में नमन करते हैं। नमन करने का भी अवसर रामभद्र ने नहीं दिया। लखन ये तो बता, सब कुशल तो है? तू जानकी को अकेले छोड़कर किधर कैसे चला आया? हे सौम्य लखन, तुम सीता को इस तरह असहाय छोड़ के घनघोर जंगल में, यह कार्य तूने अच्छा नहीं किया। देख मेरी बाईं भुजा फड़क रही है, बाईं आंखें बार बार फड़क रही है। क्या पता सीता पंचवटी की कुटी में सुरक्षित होंगी भी या नहीं। अहो लक्ष्मण गर्ह्यन्ते कृतं यत्त्वं विहायताम् सीतामिहागतः सौम्य क्वचित्त्वस्ति भवेदिते। क्या पता सीता की क्या दशा हुई होगी घोर जंगल में। तूने बड़ा अनर्थ कर दिया लखन। सीता को छोड़कर इस तरह तुम्हें अकेले नहीं आना था। जान रहे हो जंगल में चारों तरफ राक्षस ही राक्षस। जब तूने ही कहा कि ये मारीच है, कुटी के आसपास जब राक्षस दौड़ लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हें अकेले छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। हे लखन, जब मैंने अयोध्या से दंडकारण्य के लिए प्रस्थान किया, वह जानकी मेरे पीछे पीछे चली आई। अपने पति भक्ति के कारण, अपने प्रेम के कारण। आज जिसको तुम अकेली छोड़ करके चले आए, वह मिथिलेश किशोरी सीता इस समय पता नहीं कहां होगी। मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है लखन। सब कुशल होगा न? इस तरह बार बार रामभद्र पूछ रहे हैं। प्रस्थितम दंडकारण्यम, और बड़ी तीव्रता से लखन के प्रणाम की प्रतीक्षा न करके तीव्रता से आगे बढ़ गए। लखन पीछे हो गए। प्रस्थितम दंडकारण्यम या मामनुजगामः वसा लक्ष्मण वैदेह्याम हित्वा त्वम इहागतः। बार बार पूछे जाने पर लखन ने कहा, भैया अत्यंत दुखी होकर के लखन कह रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं आया हूं। हे अनाथों के नाथ, मैं माता सीता को छोड़ करके स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आया। मेरी बात का विश्वास करें। उन्हीं ने कुछ ऐसे कठोर वचन कहे कि मैं विवश होकर के आपके पास आने के लिए दौड़ पड़ा। मैं क्या करता, उन्होंने बात ही ऐसी कह दी।
एवं मुक्तस्तु सौमित्री लक्ष्मणः शुभलक्षणः भूयो दुःख समाविष्टो दुःखितं राममब्रवीत्। मैं जानता हूं चारों तरफ दंडकारण्य में राक्षस घूम रहे, मेरा भी मन बड़ा सशंकित है, मैं अपने मन से नहीं आया, लेकिन राम जी अनसुनी करके भागे जा रहे हैं पंचवटी की ओर। लखन पीछे पीछे बड़े 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 डग भरे दौड़े जा रहे हैं। न स्वयं कामकारेण ताम त्यक्त्वा मिहागतः प्रचोदितः तवयोग्रैः त्वत्सकाशमिहागतः। मैं करता ही क्या। इस तरह लखन बार बार उत्कंठित होकर के भैया रामभद्र के हृदय में यदि शंका है और अधिक दुख इनका बढ़ गया। जानकी को देखने की कामना से अत्यंत उत्कंठित हो अत्यंत वेग त्वरा से श्री रामभद्र आश्रम की ओर दौड़ लगा रहे हैं। बड़े बड़े डग भरते दौड़ते पीछे पीछे लखन पर्णकुटी को सीता जी से शून्य देख करके राम का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया। चारों तरफ कुटी में ढूंढ रहे हैं। अब कोई छोटी वस्तु है कि मटके में ढूंढेंगे? हाँ, होता है ऐसा? व्यक्ति मटके में भी ढूंढता है। हाँ, होता है। जहां नहीं होने की आशंका वहां भी व्यक्ति जाता है, उसमें भी हाथ लगाता है। जिस वस्तु से बहुत स्नेह हो, प्रेम हो, अपनापन हो, आसक्ति हो, अचानक खो जाए। हम लोगों ने स्वतः अनुभव किया साधु जीवन में। यदि कहीं माला इधर उधर रख गया, विस्मृत हो गए, तो कुटी का ही सारी दुनिया छान मारते हैं कुटिया के चारों ओर कि भाई कहाँ चला गया। एक बार ऐसे हुआ, एक जगह चातुर्मास में थे और माला जप करके रखे और पता नहीं कहां से एक मूस आ गया। हाँ? मूस बिबर, और मूस जो है माला में, तब से हम आदत छोड़ दिए, माला में घी लगा करके जब के बाद माला में घी लगा देते और गांठ लगा करके रख देते। पता नहीं वो कब आया और माला की झोली को काट दिया और निकाल लिया माला, और माला निकाल करके वो कुटी में ही बना हुआ जो बिबर है, वो वैसे मैं आए दिन देखता था कि हाँ आज भी बहुत सी चुहिया घूम रही है, आज भी घूम रही है। लेकिन अब कुटी के रहते रहते अभ्यास हो गया, अब जान गए कि माला में घी लगाना माला का शत्रु है। घी लगा करके जब के बाद रख देते और माला बिल्कुल जामुन से अधिक वो माला काली माला हो गई थी बिल्कुल। अब महात्मा के हाथ का माला चला जाए तो समझो कि अब दुनिया के माला से अधिक प्रिय परमात्मा ही है साधु के जीवन में। आज आपको इतनी पीड़ा हुई, मैं मधुमक्खी के तरह अपनी उस कुटिया में चारों बार भीतर इधर उधर। मेरे साथ सुनील नामक ब्रह्मचारी था। सुनील ढूंढो माला देखो। एक ही झोले को बार बार ढूंढ रहे हैं, बार बार ढूंढ रहे हैं। कमंडल में हाथ लगा रहे हैं, कहीं उधर तो नहीं गिर गया, कमंडल में हाथ डाल रहे हैं। सारी दुनिया ढूंढ लिया, अंत में ध्यान आया जरा देखो तो सही, तो जहां मूस बीबर बना करके रखा था उस बीबर पर माला का एक गोटी ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रही थी। देखते ही फट से पकड़ा, खींचा, माला को कई जगह उसके दानों को दांत से खूब काट काट करके, किसी के आधा, किसी का तिहाई, किसी का चौथाई माले के दाने को, सबका नहीं, 3-4 दाने ऐसे थे जिसको काट दिया था, माले को दो टुकड़ा कर दिया था। 2004 की बात है, बिंदौल में चातुर्मास कर रहे थे। माला तो
मिल गई। तत्काल एक गूंथने वाले को बुलवाए, सब काट दोबारा गूथा, सारी गोटियां सलामत थी। अब देखो आज स्मरण आ गया, व्यक्ति प्रिय वस्तु को जब ढूंढना शुरू करता है, अब देवियों आप सब भी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे आप लोग, यदि अत्यंत प्रिय कोई आभूषण खो जाए, अपने के इधर उधर रख दिया जल्दी में घर के कामों में, तो उसके बाद जो बेचैनी होती है, मैं देखा है माताओं को, दुनिया अब कहाँ कौन बताएगा कि वो कहाँ गया। इतनी बेचैनी होती है। मैं इस समझाने के लिए कि राम जी उस कुटी में भला वो कोई छोटी सी वस्तु है कि ढूंढने की, कि कहीं कोई छोटी सी वस्तु है कि, लेकिन उसी कुटी में बाहर निकलते भीतर जाते, क्या पता हो, देखा एक बार कुटी में नहीं है, फिर भी भीतर जाते, बाहर आते, भीतर होता है। एक बार ढूंढ चुके, बार बार ढूंढेंगे उसी में। एवं मुक्तस्तु सौमित्री लक्ष्मण शुभ लक्ष्मण भूयो दुख समाविष्टो दुखितं रामम अब्रवीत् त्वरमाणो जगामाथ सीता दर्शन लालसः शून्यमावसथं दृष्ट्वा बभुवोद्विग्नमानसः। देखा पर्णकुटी बाहर भीतर कई बार भ्रमर के तरह गुंजार करते, मानो बाहर भीतर इधर उधर चारों तरफ लताओं में ढूंढ रहे, क्या पता कहीं मुझे सरप्राइज करने के लिए जानकी इधर उधर लताओं में तो नहीं छिप गई। बार बार लताओं को फाड़ते, उसमें जाते, ऐसा भी होता, मुझे आश्चर्य में डालने के लिए तो पुकार, बड़े कातर होके पुकारते, हे जनक नंदिनी, हे जानकी, हे प्राण बल्लभे, देख मुझसे मजाक मत कर, प्रकट हो जा, आ जा, मैं आ गया हूं, मारीच का वध करके आया हूं। यदि कहीं तुम छिपी हो तो देख मुझे बहुत मत सता, प्रकट हो जा, चली जा। अब लताओं को फाड़ फाड़ करके ढूंढते, त्वरमाणो जगा माथ सीता दर्शन लालसा। इस त्वरा में क्या क्या करते, इसके द्वारा श्री रामभद्र के पूर्ण मानवीय चरित्र प्रकट हो रहा है। सच्चा मनुष्य अब तो आज का मनुष्य कहने में भी जरा डर लग रहा है, क्योंकि आज का मनुष्य ऐसा नहीं रहा। आज का मनुष्य लिखो फेंको हो गया है, लिखो फेंको, मनुष्य बहुत बिगड़ गया है। आज इस रामायण की कथा को समझना भी, परिवेश इतना बिगड़ा हुआ है और बिगड़ने वाला है कि इस रामायण की कथा को समझना भी आने वाले कुछ एक वर्षों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। पश्चिमी संस्कृति की हवा इसी तेजी से चल रही है, लोगों का मन मस्तिष्क ऐसा लिखो फेंको हो गया है कि श्री रामभद्र के इस दिव्य स्नेह, अपनत्व और प्रेम को समझना अत्यंत कठिन होगा। अनुज समेत गए प्रभु जहाँ, गोदावरी तट आश्रम तहवा। आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। प्राकृत सच्चे मनुष्यों के तरह आप कहेंगे कि हम भी तो सच्चे ही मनुष्य हैं, का सच्चा मनुष्य यदि होगा, यदि मानवता मनुष्य के भीतर यदि सचमुच में मनुष्यपना होगा, तो वह सर्वथा समर्पिता प्राण बल्लभा अपनी अर्धांगिनी के प्रति इन्हीं भावनाओं से युक्त होगा।
जिस भावनाओं से श्री राम भद्र युक्त है। आश्रम देखी जानकी ही न भय विकल जस प्रकृत दीना। हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता। रूपशील व्रत प्रेम पुनीता। जनक नंदिनी जानकी के लिए पुनः रामभद्र लताओं के झुरमुटों में प्रवेश कर जाते, वृक्षों से पूछते, वो वृक्षा पर्वतस्था, ऊंचे ऊंचे वृक्षों, तुम लोगों ने तो जरूर देखा मेरी जानकी किधर गई। वो वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन गुहा, वायुना पूर्णमाना। रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक संतप्त दग्धा। शोक संतप्त दग्ध प्राण बल्लभा जानकी के वियोग में हे वृक्षों आप लोगों ने देखा क्या? जरूर देखे होंगे। हे बिल्व वृक्ष, हे अर्जुन तुम बताओ, हे अशोक तुम ही कहो। शोक से मेरी चेतना नष्ट होती चली जा रही, मेरा शोक दूर करो हे अशोक। हे ताड़, हे जामुन, हे कनेर कर्णिकार, हे आम्र, हे पनस, हे वृक्षों, हे अनार के वृक्ष, हे बकुल पुष्प, हे पुन्नाग, हे चंदन, बताओ तो सही मेरी सीता कहाँ है? कविवर अन्यत्र वर्णन करते हैं, रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक संतप्त दग्धः। बिंबोष्ठी चारु नेत्रा गजपति गमना दीर्घ केसी सुमध्या। जानकी के एक एक रूप का स्मरण करते हुए, स्वरूप का स्मरण करते हुए, वर्णन करते हुए व्याकुल होकर के सबसे पूछ रहे, बिंबोष्ठी चारु नेत्रा गजपति गमना दीर्घ केसी सुमध्या। हा सीता के नीता मम हृदय गता, क्वापि के नापि दृष्टा। कोई ऐसा है क्या जो मेरी सीता को देखा? कहाँ गई, किधर गई? मानसकार ने बड़ी वर्णन किया है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत प्रेम पुनीता। कदम्ब यदि जानी से, ये कदम्ब यदि तुम जानते हो तो कहो ना, क्यों मौन धारण किए हुए मुझे देख करके बोलो जरा, कहो तो। कदम्ब यदि जानी से संस सीताम सुभान नाम। जरूर तुम सीता के समाचार को जानते हो, क्यों मौन धारण करके मुझे इतना व्याकुल आकुल कर रहे हो? भैया कहो, हे कदम्ब बताओ तो सही, हे पुन्नाग कहो तो, हे अर्जुन तुम ही कहो। पुन्नाग मुझसे नहीं बोल रहा है, तुम कहो। हे अश्वत्थ, हे पीपल, हे बट वृक्ष, तुम तो सबसे वृद्ध हो, सबसे अनुभव वृद्ध हो, बहुत पुराने हो, तुम कहो। तुम तो अनुभव वृद्ध हो जगत में। तुम्हें पता है कि क्या दशा होती है किसी की प्राण बल्लभा अचानक खो जाए तो। हम तो शास्त्रों का आश्रय लेकर के सुना रहे हैं। श्री रामभद्र भगवान के यदि मुझे जीवन में अनुभव हुआ होता तो थोड़ा और बढ़िया से सुनाते, लेकिन मेरे जीवन में अनुभव नहीं हुआ। श्री रामभद्र भगवान की कभी कभी हंसी कर देते। अथवा मृग सावाक्षी मृग जानासी मैथिली। एक मृग ऊपर की तरफ सिर उठा करके, कान खड़े करके और बार बार ऊपर की तरफ सिर उठाता है और पुनः राम जी की ओर देखता है। राम जी कहते, अरे मृग,
तू क्या कह रहा है? बता। देख, तुम्हारी ही आंखों के तरह मेरी जनक नंदिनी जानकी की कजरारी आंखें थी, काली काली, जिनके पुतलिकाओं में लाल लाल डोरे तुम्हारे जैसे ही पड़े हुए थे। बता क्या कहना चाह रहा? देख लखन, यह मृग कुछ कहना चाह रहा है, इसकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे, तू ही समझ क्या बोलना चाह रहा है। तब तक और भी अनेक वन्य पशु आ गए, दौड़ लगा रहे हैं, श्रृंगाल भी दौड़ रहा है और दौड़ दौड़ के मुड़ मुड़ करके देख रहा है, सिर ऊपर उठा उठा करके, मानो ये कह रहे हैं, हे भैया रामभद्र, आइए तो इधर जरा। इसी मार्ग से वो लेकर के मानो कह रहे हैं। पुष्पक विमान पर, आकाशचारी विमान पर बिठा करके लेकर के वो चला गया, बार बार ऊपर सिर उठाते और राम जी की ओर देखते, पुनः दौड़ते दक्षिण दिशा में, ठहर जाते, फिर देखते राम जी आ रहे हैं कि नहीं। मानो ये कह रहे हैं कि इस दिशा में चले, इधर लेकर के गया है वह दुष्ट दुर्दांत राक्षस मैथिली को। लखन बार बार समझाते, भैया हे नरसार्दल, आप हे महाप्राज्ञ इतना विकल न हो। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांध कर पृथ्वी प्राप्त कर ली, उसी प्रकार आप भी मैया जानकी को अवश्य प्राप्त करेंगे, मेरी बात पर विश्वास करें। प्राप्त से तुम महाराज्ञ मैथिलीं जनकात्मजाम यथा विष्णुर्महाबाहुर्बलिं बद्ध्वा महीमिमाम। समझाने की, ढाढ़स बधाने की, सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन लक्ष्मण की वाणी का तनिक भी रामभद्र आदर नहीं कर रहे। लखन के अधरों से निकली हुई वाणी का तनिक सम्मान न करते हुए रामभद्र विलाप कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अश्रुधारा गिराते हुए रो रो करके पुकार रहे हैं। अनादृत्य तु तद्वाक्यम लक्ष्मणोष्ठ पुटच्युतम अपश्यन्स्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशात् स पुनः पुनः। बार बार हाथ उठा उठा करके मानो इन वन्य पशुओं के किए गए इशारों का आधार बना करके आकाश की तरफ हाथ उठा करके पुकार रहे हैं। हे लखन, देखो तो सही, मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राक्षसों ने सीता का भक्षण कर लिया। ये मृग वन्य पशु आंखों में आंसू भर करके मानो ये कुछ कह रहे हैं, तुम भी पहचानो, देखो तो सही है क्या कहना चाह रहे हैं। काश इनकी वाणी समझते हैं, मानवीय लीला जो कर रहे हैं, काश इनकी बात हमें समझ में आती है क्या कहना चाह रहे हैं। हे लखन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे राक्षस सीता का सचमुच भक्षण कर गए हों। इतानि मृगयूथानि साश्रु नेत्राणि लक्ष्मण संसन्ति वही में देवीं भक्षितां रजनीचरे। हाय, कहीं ऐसा हो गया होगा तो पछाड़ खा करके गिर पड़ते। पुनः आकाश की ओर देखते, सूर्य की ओर देख के कहते, हे भुवन भास्कर, आप तो सबके साक्षी हैं, सबके अनेक जन्म जन्मांतरीय कर्मों के साक्षी हैं। इस भूलोक में जितने जीव जन्म लिए हैं, अपनी किरणों से सबको आप देखते रहते, दिन रात देखते रहते। ऐसा तो नहीं कि आपने देखा न हो। सबके कृताकृत शुभाशुभ कर्मों के साक्षी दृष्टा, सत्य समस्त कर्मों को जानने वाले, यहाँ तक कि आज कोई जीव इस शरीर में है, कल किस शरीर में था
इसे भी आप जानते हैं। सूर्य की कृपा से ही सूर्य संयमात जाति स्मरताम, सूर्य में संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। जो सूर्योपासना करते हैं, जो नित्य सूर्य भगवान का प्रातः काल दर्शन मात्र करते, नियम से सवेरे सवेरे दर्शन करो और कृतज्ञता में उनके लिए 2 चुल्लू जल ही सही प्रणाम कर लो तो, और उनका ध्यान करो। नृसिंह पुराण में आया है, देय सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय बपू धृत शंख चक्र। इस ध्यान को ही, इस श्लोक को नित्य सूर्य का स्मरण करते हुए, पाठ करते हुए ध्यान करें तो बहुत से तथ्यों का बोध हो जाता है, जन्मांतरीय तथ्यों का भी बोध हो जाता है। ऐसा सुना गया है। अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध लोग, साधक जन इस तथ्य को प्रमाणित करके निवेदन करते हैं। इसलिए भगवान श्री रामभद्र, आप तो सबके साक्षी हैं। इस समय मैं अत्यंत शोक से व्यथित हूं। आप कृपा पूर्वक बताएं, मेरी प्राण प्रिया सीता कहाँ गई? उसे कौन कहाँ लेकर के चला गया? आप तो साक्षी हैं, दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। आदित्य वो लोक कृता कृतज्ञ, लोकस्य सत्या नृत कर्म साक्षी। मम प्रिया सा क्वगता हता वा, संसस्व में शोकः तस्य सर्वम्। मुझ शोकाकुल को अवश्य ही आपको कहना चाहिए, बताना चाहिए। आपको मौन नहीं रहना चाहिए। आप मुझे बतावें वो कहाँ गई। इस तरह राम जी अत्यंत व्याकुल हैं। बड़े बड़े एक मृग, झुंड के झुंड मृग आ रहे हैं सामने। ये महामृग है। भक्तु कामा यह ही में इंगिता न्यूपलक्षणे। महामृग झुंड के झुंड आ रहे हैं, सब के सब ऊपर की ओर मुख उठा करके मानो कहना चाह रहे हैं। ये बड़े संस्कारी मृग है जो बताना तो चाह रहे हैं। झुंड के झुंड जा रहे हैं। एक मृग की बात पर आस्था न हुई तो झुंड के झुंड जा रहे हैं राम जी के सामने। मानो ये मृग सबके सब जन्म जन्मांतर के राम भक्त हो। लखन से पूछते, भैया लखन जरा तू ही समझ, आखिर ये झुंड के झुंड मृग आकर के क्या कहना चाह रहे हैं। एते महामृगा वीर मामिक्षन्ते पुनः पुनः। जरूर ये कुछ कहना चाह रहे हैं। तब एकाकी आए। अब झुंड के झुंड कि रामभद्र हम लोगों की इशारा को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे एक के कहने से विश्वास इनके मन में, मेरे एक के इशारा करने से इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अथवा समझ में आ भी रहा है तो विश्वास नहीं हो पा रहा है। इसलिए झुंड के झुंड, हे लखन तू ही समझ ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या इशारा कर रहे हैं। मैं इनकी चेष्टाओं हाव भाव से बहुत कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। इतना तो अवश्य लग रहा है कि इसी दिशा में वह दुष्ट राक्षस लेकर के गया होगा, दक्षिण दिशा की ओर। एते महामृगा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः। भक्तु कामा यही में भक्तु कामा यही में इंगितायुपलक्षये। निश्चय ही ये बोल करके कहना चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे। पुनः राम श्री रामभद्र इन मृगों से आंसू भर करके गदगद बाड़ी में निकट जाकर
उनके पीठ पर हाथ फेर करके पूछ रहे हैं, हे मृगो बताओ, कहो कहो कहो, मेरी सीता कहाँ है? वे मृग पुनः वही इशारा, 2 कदम चलते पुनः ऊपर की तरफ इशारा करते, सूचित करते, मानो ये कह रहे हैं कि आपकी प्राण वल्लभा जानकी इसी मार्ग से ले जाई गई है। सब के सब मृग उसी दिशा में भागते हैं, दौड़ते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दौड़ लगाने लगते हैं। दक्षिण की ओर जाते हुए मृग बार बार मुड़ मुड़ करके देखते, इशारा करते, आइए आइए, इधर आइए, आप मेरे साथ आवें, मैं आपको बताऊं, यही जानकी के जाने की दिशा है। वे दिशा का महत्व विशेष दे रहे हैं। मानो इन मृगों के द्वारा इस प्रकार इशारा किए जाने पर रामभद्र के मन में ये विश्वास जगा, इधर ही चलें। सब मृगों के पीछे पीछे राम लखन दोनों चले जा रहे हैं, विलाप करते। कसितेति निरीक्षण वै वाष्प संरुद्धया गिरा, एवं मुक्त्वा नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिता, दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलं, मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं याम् अभ्यपद्यत, तेन मार्गेण गच्छन्तु निरीक्षन्तो नराधिपं, येन मार्गं स भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। इन मृगों के ही मानो इशारा, संकेत और परामर्श से श्री राम लक्ष्मण दक्षिण की ओर चल पड़े हैं। बंधुओं, श्री रामभद्र ने जिन जिन से समाचार पूछा है जनकनंदिनी जानकी का, निश्चय ही हम सब को स्मरण रखना चाहिए। उसमें प्रायः सबने किसी न किसी तरह जानकी को अनेक बार देखा है, पहचाना है, और अपहरण करते हुए इन मृग वन्य पशुओं ने ले जाते हुए देखा है। तभी ये सब के सब मृग समाचार बताने के लिए संकेत के द्वारा व्याकुल हो उठे हैं। यहाँ तक कि ये वन्य पशु भी रामभद्र के इस रुदन को देख करके ये सब भी रो रहे हैं। दोनों भाई उसी मार्ग की ओर, दक्षिण की ओर, जिधर ये दौड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी ने देखा कि आज प्रातः काल जिन पुष्पों का चयन करके उससे अनेक प्रकार के आभूषणों का निर्माण करके मैंने जानकी को दिया था, धारण कराया था, वही पुष्प झरे पड़े हैं धरती पर, लताओं पर भी जहां तहां लटके पड़े हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए, प्रभु सुंदर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रत्येक सदगृहस्थ का यह धर्म है कि अपनी प्राणी ग्रहीता स्त्री का हर प्रकार से मान सम्मान करे। श्री रामभद्र अपने चरित्रों के द्वारा दिखा रहे हैं कि वन में रहते हुए भी अनेक तरह के कुसुम चयन करते, नित्य विविध प्रकार के पुष्पों के ही आभूषण बनाते, और जो आभूषण है वह तो है ही, स्वतः नित्य पुष्पों का आभूषण बनाते, पुष्पों का ही कंकड़ बनाते, पुष्पों को ही बाजूबंद बनाते, पुष्पों के ही नुपुर बनाते।
कनेर के पुष्पों को गूंथ करके सुंदर लताओं के द्वारा कनेर के पुष्पों को गूंथ करके नुपुर बना देते। कनेर के पुष्पों को ही सुंदर सुंदर कनेर पुष्पों के द्वारा है पुनः कानों का कर्णफूल बना देते, हाथों का कंगन बनाते, भुजाओं का बाजूबंद बनाते, यहाँ तक कि 5-5 दिव्य भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों को पुनः ग्रंथन करके गूंथ करके दिव्य बनमाला बना करके गले में धारण कराते, जो स्कंद से लेकर के चरण पर्यंत लटक रही होते। देखा वही पुष्प जिन पुष्पों का चयन करके मैं लाया था, जिन पुष्पों के द्वारा अनेक प्रकार के आभूषण का निर्माण किया था, जिन्हें जानकी को आज प्रातः काल धारण कराया था, वही पुष्प झरे पड़े बिखरे पड़े, मानो ये कह रहे हैं, हे रामभद्र, जिन्हें आपने अपने हाथों से धारण कराया, वे पुष्प हम आज धरती पर बिखरे पड़े हैं। उस जानकी ने हमारा त्याग कर दिया, दुखी हो गए श्री रामभद्र। और दुखी होके पुनः लखन से, लखन जरा पहचानो तो सही, ये वही पुष्प है ना? मैं तो पहचान गया, ये वही पुष्प है लखन, जिन्हें मैंने सीता को दिया था, अनेक प्रकार के आभूषण का निर्माण किया था। ये वही पुष्प, देख इन्हें केसों में धारण कराया था, केसमल्लिका है, ये युथिका है, ये जातिका है, इन्हें उनके केसों पर मैंने धारण किया था। आज ही ये वही पुष्प बिखरे पड़े। हे लखन, निश्चय ही ये पुष्प भी अब तक सीता की व्यथा कथा कहने के लिए मुरझाए नहीं है, अपने प्राण को धारण किए हुए हैं। इसीलिए कि जब आएंगे श्री रामभद्र तो सीता की वियोग व्यथा कथा मैं सुनाऊंगा। ये मानो मुझे समाचार देने के लिए ही अब तक सुरक्षित सब प्राण पड़े हुए हैं। अब तक भूदेवी भी इन पुष्पों को सूखने मुरझाने नहीं दिया है, हवाओं ने भी इनके रंग रूप को बिगाड़ा नहीं है, अम्लान रखा है। ये पुष्प धूल दूषित होने पर भी अम्लान है, इधर उधर जाकर के भी सूखे नहीं हैं, मानो सब प्राण मुझे कुछ कहने के लिए ही अब तक ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाच लक्ष्मणं वीरो दुखितो दुखितं वचः अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीह लक्ष्मण अपि नद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने मन्ये सूर्यस्य वायुस्य मेदिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम। मेरा प्रिय करने के लिए इन पुष्पों की रक्षा मानो हे लखन। अब तक ये पृथ्वी वायु सूर्य चंद्र शब्द कर रहे थे। इस तरह सीता की खोज करते हुए श्री रामभद्र इतने व्याकुल हो रहे हैं, आकुल हो रहे हैं, और कभी कभी तो बड़ा भयंकर क्रोध जग रहा है। और जब क्रोध में आते हैं तो लखन से कहते, लखन मैं सीता के लिए त्रैलोक्य का संहार कर दूंगा, जहां कहीं भी होंगी उन्हें प्राप्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। तब लखन कहते, भैया हे प्रभु, चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जिस प्रकार नित्य निवास करती है, हे भैया उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम जस सदा निवास करते हैं। निश्चय ही आप जानकी को प्राप्त करेंगे।
लेकिन जानकी के लिए संपूर्ण संसार का संहार करना ये उचित नहीं है। हाँ, जानकी का जो अपराधी है वह तो निश्चय ही मेरी भी भुजाएं फड़फड़ा रही है। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत न पड़ेगी, बस पता चल जाए इतना ही काफी है। मैं उसे सकल संहार करके जानकी को ला करके आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। हे भैया, आप अपने कृत्य का रक्षण करें। एक के अपराध के लिए त्रैलोक्य का विनाश करना उचित नहीं है। वह एक अपराधी मिल जाए। जगत में यही नीति है, अपराधी को ही दंड प्राप्त होना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। भले एक निरपराध को मुक्त करने के लिए सैकड़ों अपराधी छूट जाएं, लेकिन निरपराध को यदि दंड प्राप्त हो रहा है जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस राज्य में, वह राज्य टिक नहीं सकता, उस राज्य वह राज्य नष्ट हो जाता है। एक निरपराधी को दंड नहीं प्राप्त होना चाहिए, बदले में भले सैकड़ों अपराधी मुक्त हो जाएं। यद्यपि आज सुनने में, समझने में और इस दंड विधान को मानने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन श्रीमद् रामायण का भी यही मत है और इसी मत का आश्रय लेकर के निश्चय ही भारतीय संविधान, इसी मत का आश्रय, यहाँ पर भारतीय संविधान रामायण के अनुकूल है। भले ठीक है, दंड विधान होने में, ठीक ठीक अपराधी को खोज करने में बहुत समय व्यतीत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शीघ्रता में किसी निरपराधी को दंड दे करके अपने न्याय विधान को न्यायोचित ठहराएंगे। ये उचित नहीं हो सकता। न्याय में विलंब भी अन्याय से कम नहीं, लेकिन निरपराधी को दंड देना उससे अधिक अपराध है। वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है जिस राष्ट्र में निरपराधी को दंड दिया जाता है। इसलिए दंड विधान के ये सब बहुत उच्च कोटि के ज्ञाता हैं। हे काकुत्थ सनंदन, यदि आप अपने ऊपर आए हुए इस दुख को धैर्यपूर्वक सहन न करेंगे तो सामान्य मनुष्यों की क्या दशा होगी। इसलिए आपको धीरज धारण करना चाहिए। सामान्य अल्प प्राणी, अल्प शक्ति संपन्न, अल्प बुद्धिमत्ता संपन्न लोगों की और क्या दशा होगी जब आप ऐसा अधीर होकर के, व्याकुल होकर के इस तरह करेंगे। तो अतः मेरा निवेदन है कि आप धैर्य धारण करें। यदि दुखमिदं प्राप्तं काकुत्स्थ न सहिष्यसे, इस आए हुए दुख का सहन यदि आप न करेंगे तो सामान्य लोग क्या करेंगे। प्राकृतः चाल्पसत्वस्य इतरः कः सहिष्यते। यदि आप सहन न करेंगे तो दुनिया में और कोई इस प्रकार के कष्ट से युक्त होने पर कैसे सहन करेंगे। आप तो मर्यादा के सीमा है, आधार है। इसलिए इन परिस्थिति में आपको धैर्य रखना चाहिए। हे वीर शिरोमणि, पहले आपने ही मुझे अनेक तरह से शिक्षा दी है। इन परिस्थितियों में मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। आपने ही उपदेश करके मुझे प्रबोधित किया है। मैं आपके द्वारा शिक्षित लखन आपसे निवेदन करता। यद्यपि ये सच है कि आपको प्रशिक्षित करने का सामर्थ्य बृहस्पति को भी साक्षात नहीं है, मैं आपको प्रशिक्षित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं कि आपको इस तरह इतना अधीर नहीं होना चाहिए। मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहु सुक्तवान् अनुसिद्ध्याधि को नु त्वामपि साक्षात् बृहस्पतिः
अनुशिष्याधिको नु त्वाम् अपि साक्षात् बृहस्पतेः। इस तरह श्री लखनलाल रामभद्र को ढाढ़स बधा रहे हैं। आपको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा ये सच है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परीक्षिया ही चारे। लेकिन यदि प्रेमाधिक्य होता है किसी का, तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रेम के आधिक्य के कारण यदि धैर्य जा रहा हो तो उसे दोष नहीं माना जाता। यह भी नीति है। श्री लखनलाल जान रहे हैं कि भैया रामभद्र कौन है। प्राकृत अर्थात सामान्य जीवों के तरह यदि आप आचरण करेंगे तो संसार की अज्ञानता अविद्या में पड़े हुए जीव कैसे सहन करेंगे ऐसी परिस्थितियों को। अथवा श्री रामभद्र तो मनुष्य बनने आए हैं ना। भले साधक सिद्ध सुजान गण उन्हें परमात्मा के रूप में पहचानते हैं। ये चे में तपसि स्थिता रामम सत्य पराक्रमम अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। मैं जानता हूं ऐसा साधक सिद्ध सुजान महर्षि वशिष्ठ आदि विश्वामित्रादि सब पहचानते हैं कि राम कौन है। उस काल में भी, द्वापर काल में भी व्यासादि मुनियों ने श्री कृष्ण को पहचाना, पितामह भीष्म ने भी पहचाना, लेकिन लीला का पात्र बनकर के विरुद्ध में युद्ध करना ही अपना स्वरूप समझा। द्रोणाचार्य ने पहचाना, पितामह भीष्म ने पहचाना, अनेक ऋषि महर्षियों ने श्री रामभद्र को पहचाना, संदीपनी ने पहचाना। कौन कौन नहीं पाया। उस काल के जितने ऋषि महर्षिगण सब लोगों ने श्री कृष्णचंद्र को द्वापर युग में पहचान लिया था। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। और जब धृतराष्ट्र की सभा में अपना दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं, तब तो जो अज्ञानी है उन लोगों ने भी उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लिया। लेकिन भगवदीय माया से विमोहित जन देख करके भी न जान सके, न पहचान सके। अरे दुर्योधन आदि जैसे लोगों ने कहा ये तो माया हम भी कर सकते हैं। ऐसी माया करने का सामर्थ्य हमारा भी है। और वही जब गंधर्वों ने पकड़ लिया तो सारी माया चली गई। खेत खाने सारी माया चली गई। श्री रामभद्र भगवान के मामेवं ही पुरा वीर त्वमेव बहुसुक्तवान। इस तरह श्री लखनलाल समझाते और इतने तन्मय हो जाते श्री रामभद्र कि उनके शरीर पर मशक दंश लगा रहे हैं। जनक नंदिनी जानकी के वियोग में तन्मय ऐसा हो गए कि शरीर पर मच्छर काटते, बोध नहीं, चारों तरफ गिर पड़ते तो वन्य छोटे छोटे जीव आकर के शरीर में लिपट जाते, लेकिन शरीर का बोध नहीं। श्री लखन निकट जाते, छाती से लग के कान में कहते भैया भैया रामभद्र भैया। और जब बहुत देर तक आवाज न मिलती, अर्धमूर्छित से लखन भी हो जाते। जब राम की मूर्छा खुलती तो लखन को सामने देखकर कहते तुम कौन हो, तुम कौन हो? कोसी तुम, कोसी तुम। मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों हूं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? मतलब जनक नंदिनी जानकी के वियोग में राम जी बाबरे हो गए। कोसी त्वं कोहम इहाद्यत्र किम करोसि करिष्यामि च। कौन तुम हो, मैं कौन हूं, यहाँ क्या कर रहा हूं?
पागल जैसे बकता है, वैसे ही कहते। इस तरह व्याकुलता, मूर्छा, अर्धमूर्छा इस स्थिति में दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते। थोड़ी दूर आगे बढ़ रहे हैं, श्री रामभद्र की दृष्टि जटायु के ऊपर पड़ती है। पर्वत शिखर की भांति प्रतीत हो रहे हैं। प्रथम दृष्टि में तो राम ने मानवी लीला का आश्रय करते हुए कहा, लखन लगता है कि वही ये राक्षस है जिसने जनक नंदिनी जानकी का भक्षण कर लिया। इस मार्ग में यही पड़ा, पर्वत शिखर की तरह है। लेकिन ये जटायु रक्त से लथपथ होकर भूमि में पड़े हैं, ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं, श्री रामभद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन राम ने देख करके कहा, हे लखन, यह वही नरभक्षी राक्षस है। अवश्य इसने सीता को खा करके इतना मोटा ताजा बावरे जो हो गए। सीता को खा करके इतना मोटा ताजा, देखते नहीं कैसे पेट फुला करके पड़ा हुआ है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अवश्य इसने जानकी को खा लिया, इसलिए मैं इसका वध करूंगा लखन, छोड़ूंगा नहीं। उसी समय अपने मुख से फेन युक्त रक्त बमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में जटायु बोले, हे आयुष्मान, हे रामभद्र, इस महान वन में जिसे औषधि की भांति खोज रहे हो, उस देवी सीता को और मेरे प्राणों को रावण अपहरण कर लिया। तम दीनया वाचा सफेनम रुधिरं वमन अभ्यभासत पक्षी स रामः दशरथात्मजं यामोषधीमिवायुष्मन् अन्वेषसि महावने सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतम्। उसी रावण ने ही मेरे प्राण का अपहरण कर लिया है। तो आप कहोगे कि जब प्राण का अपहरण कर लिया तो जटायु बोल कैसे रहे? यहाँ प्राण से तात्पर्य है महाप्राण। जिस प्राण के रहते मेरा जीवन रह सकता है, वह प्राण अब मेरे शरीर में नहीं रहा। अब तो केवल और केवल हे राम, तुम्हें बताने के लिए, सूचित करने के लिए किसी तरह जबरन अपने इस प्राण को तेरा स्मरण करते हुए मैं धारण किए हुए हूं। जटायु ने समस्त वृतांत सुनाया। हे राम, राक्षस ने पहले ही मुझे मार डाला, अब तुम मुझे न मारो, अब तुम मुझे मत मारना। उस रावण ने तो पहले ही मुझे मार डाला। सारा वृतांत सुनाए हैं। सारी वृतांत सुनने के बाद श्री रामभद्र गिरधराज जटायु को अपना धनुष धरती पर यूं ही धनुष बाण तूणीर सब फेंक देते हैं। गिरधराज जटायु को जब सब समाचार सुनते हैं तो पकड़ करके छाती से लगाते हैं और छाती से लगा करके अपने राघव गोद गीध कर लीन हो अपने गोद में बिठा लिया और अत्यंत शोक से भर गए। लखन के साथ मानो गिरधराज जटायु की इस दशा पर
जैसे कोई अत्यंत प्रिय पुत्र अपने पिता के वियोग में व्याकुल होता है, मरासन्न पिता को देख करके जैसे आकुल हो जाता है, उसी तरह श्री रामभद्र लखन के साथ विलाप कर रहे हैं। इस क्षण जानकी को भूल गए हैं, गृद्धराज जटायु का ही केवल स्मरण कर रहे हैं। गृद्धराजम परि श्री राम जय जय राम। गृद्धराजं परिस्वज्य परित्यज्य महद्धनुः निपपाता वसो भूमौ रुरुद सह लक्ष्मणः। अत्यंत प्रिय पिता को गोद में लेकर जैसे प्रिय पुत्र व्याकुल आकुल होकर के रो पड़ता है, उसी तरह लखन के साथ श्री रामभद्र गोद में लिए हुए गृद्धराज को विलाप कर रहे हैं। द्विगुणीकृत तापार्तो रामो धीरतरोपितम् रामो धीरतरोपिसन् द्विगुणीकृत तापार्तो। जनक नंदिनी जानकी के वियोग से जितना उत्तप्त हो रहे थे, जल रहे थे, उससे दुगुना गृद्धराज जटायु के वियोग में श्री रामभद्र का शरीर जलने लगा। द्विगुणीकृत तापार्तो रामो धीरतरोपिसन्। राम को, श्री रामभद्र को महर्षि ने कहा धीरतर, बड़े धैर्यवान हैं। ऐसे धीरतर श्री रामभद्र गृद्धराज जटायु को गोद में पकड़ करके जो विलाप किए हैं, वह विलाप जानकी के वियोग से भी 2 गुना है। भक्तों का भगवान रंग रूप नहीं देखते, जन्म जाति नहीं देखते। अधम ते अधम, अधम से अधम शरीर में क्यों न जन्म लिया हो, पशु पक्षी शरीर में भी जन्म लिया हुआ यदि भक्त है, उसे भी मेरे रामभद्र गोद में लेकर के छाती से लगाते हैं। वे कभी जाति जन्म स्थान नहीं देखते। बड़े प्यार से जब विलाप विरह जब कुछ कम हुआ तो जटायु के शरीर पर अपना प्यार से हाथ फेर रहे हैं, मस्तक से लेकर के पंख पर्यंत। और जब देखते हैं पंखों को कटे हुए, नखों को फटे हुए, फिर देख करके और विलाप करने लगते हैं। पिता के तुल्य इत्येव मुक्त्वा बहुसो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुसं च सस्पर्श पितृस्नेहं निदर्शयन् जटायुसं च पस्पर्श पितृस्नेहं निदर्शयन्। पितृस्नेहं निदर्शयन् पस्पर्श। भक्तजन कहते हैं अधम जटायु के पंखों पर अस्वन धार बहाई रे, पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के पंखों पर अस्वन धार
बहाई रे। अब यदि शास्त्रों में किसी को अधम कहा गया तो सुनो, वे अधम ही है जो मांसाहार करते हैं। सुनो, यदि शास्त्र ने उन्हें अधम कहा और तुम मांसाहार करके, मद्यपान करके और सोचोगे कि सदाचार निष्ठ लोगों के बराबर शास्त्र हमें बराबर ही दे, यह संभव नहीं है। तुम करते रहो शास्त्रों की निंदा, लेकिन मांसाहार करोगे, पापाचार करोगे, मद्यपान करोगे और सोचोगे कि शास्त्र तुम्हें कहे कि नहीं तुम मेरे सिरमौरी हो। ऐसा नहीं होता। अधम को अधम कहना चाहिए। और अपूज्य जत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च निरादरः। जो साधक हैं, सिद्ध हैं, सदाचार निष्ठ हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी लहसुन प्याज तक नहीं खाया, उसको हम श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, उनके सदाचार की प्रशंसा नहीं करेंगे। करना चाहिए। यदि नहीं करोगे तो हाँ 3 कार्य होता है, दुर्भिक्षम मरणम रणम। दुर्भिक्ष होगा, मरण होगा, रण होगा। आज पूरा भूमंडल बदल रहा है, लोग केवल मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं, वैश्विक मीटिंग हो रहा है, विश्व भर के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होकर के मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं वर्ल्ड वार्मिंग पर। क्यों वर्ल्ड वार्मिंग? विश्व का वार्म, गर्मी बढ़ रही है। अरे क्यों बढ़ रही है? तुम्हारे पापाचार के कारण। क्या उन सदाचारियों के कारण गर्मी बढ़ रही है? एक मांस पकाने में जितनी ऊर्जा की जरूरत है, क्या उतना ही साग पकाने में लगता है क्या? पूछो जरा, मुझे बताओ तो सही। मांस पकाने में, शराब बनाने में जितनी ऊर्जा खपत होती, क्या उतना ही ऊर्जा क्या उतने ही ऊर्जा जल को गर्म करने में होता है क्या? जितना कि वेपोराइज करो, निरंतर वो पकता रहता है, वेपर निकलता रहता है और अग्नि ठूसते रहते हो, वो अग्नि जाएगी कहां? तो ये वर्ल्ड वार्मिंग का मुख्य कारण ऐसे दुराचारी लोग हैं, असदाचारी लोग हैं, ये अधम ही हैं, यही राक्षस है। और इन्हीं राक्षसों के बाहुल्य होने के कारण, और सबसे अधिक ये राक्षस कहाँ है? चाइनीज कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में सबसे अधिक है। तो ऐसी स्थिति में अब शास्त्रों को पढ़ के कहोगे कि नहीं नहीं हमें तो अधम, तुम अधम ही हो, हाँ तुम अधम हो, तुम्हें 1000 बार हम कहेंगे कि तुम अधम हो, तेरे कारण ये वर्ल्ड वार्मिंग हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे मांस के पकाने में, पालक पकाने और लौकी पकाने, लौकी और पालक पकाने दोनों को देख लो, प्रयोग कर लो, प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखो कि मांस पकाने में अधिक ऊर्जा लग रही है कि पालक पकाने में। शराब बनाने में अधिक ऊर्जा लग रही है, अग्नि की खपत हो रही है कि गुनगुना जल पीने के लिए, जो शाकाहारी गुनगुना जल, क्वथितम जलम वर्तुलाकारम, सूत्र दिया, क्वथितम जलम, पका हुआ जल, वर्तुलाकारम, लोटे में गोलाकार पात्रों में रखा हुआ जल, क्वथित जल अर्थात पका हुआ जल पियो। तो तुम्हारे शराब बनाने में जितना लग रहा है ऊर्जा, सारी और सर्वाधिक ऊर्जा ऐसे ही लोग, देश के वर्ल्ड वार्मिंग का मुख्य कारण है। जितना ही अधिक मांसाहारी और शराबी देश में बढ़ेंगे, ये वर्ल्ड वार्मिंग का, ठीक है अब ये तो छोटी सी बात है, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, महायंत्र प्रवर्तनम, बड़े बड़े महायंत्र के द्वारा अनेक प्रकार की सामग्रियों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, लेकिन यह मुख्य हेतु है, ये सब मुख्य हेतु। महायंत्रों के निर्माण में अग्नि तो अधिक खपेगी, और जब अग्नि अधिक खपेगी तो वर्ल्ड वार्मिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। श्री रामभद्र भगवान की। ऐसे अधम भक्त हैं, लेकिन मांसाहार के कारण गिरधराज को अधम कहा गया। ठीक है, आप भक्त हैं, लेकिन यदि आप मांसाहार करेंगे तो आपको अधम की ही श्रेणी में रखा जाएगा, आप धम नहीं हो सकते। आपसे मेरा तात्पर्य, जो ऐसे लोग हैं, हमारे श्रोता बड़े सात्विक हैं, इन श्रोता बंधुओं को ब्याज बना करके मैं उन्हें सुना रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये
ऑफलाइन हम कह रहे हैं, बाद में ऑनलाइन आप सुनेंगे। श्री विजय हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के अथवा सीधे हमारा नाम टाइप करके अभी की कथा शाम को जाकर कल जाकर के आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे। और आप ही नहीं, जितने सब्सक्राइबर्स लोग हैं, व्यूअर्स हैं, सब लाखों लाखों की संख्या में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये कथा केवल मात्र गो की धरा पर जो उपस्थित है उन्हें ही नहीं सुना रहा हूँ, उन्हें भी सुना रहा हूँ जो कल के दिनों में इन्हें सर्च करके ऑन गूगल यूट्यूब सुनेंगे। अस्तु। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, कर सरोज सिर पर सेबू। महर्षि वाल्मीकि और मानसकार यहाँ एक आधार पर उपस्थित हैं। कृपा सिंधु रघुवीर, मानस की उन्हीं पंक्तियों को मैं दोहराता हूँ जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के साथ समान स्तर पर दोनों आख्यान व्याख्यान महापुरुष कर रहे हैं। कर सरोज सिर पर सेबू, कृपा सिंधु रघुवीर, जटायु संच पस्पर्श पितृस्नेहम निदर्शयन। इसी वाक्य का अनुवाद मानसकार करते हैं। कर सरोज सिर पर सेबू, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पेर। श्री रामभद्र के श्री मुखारविंद का दर्शन करके अधम जटायु आज गोद में आकर धम हो गए, धन्य हो गए, तेजोमय हो गए। सारी पीड़ा मानो इनकी चली गई। श्री रामभद्र के श्री मुखारविंद का दर्शन करके धन्य हो। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि तुम कहीं भी हो, मांसाहारी हो चाहे मद्यपाई हो, यदि राम काज में लगे हो तो रामभद्र हमारी कृपा तब करेंगे। हाँ, करेंगे कृपा, ऐसी बात नहीं। राम जी तो सदाचारियों पर भी कृपा करते हैं और मांसाहारियों पर भी कृपा करते हैं। हाँ, उनके लिए नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है जो राम के काम में लग जाएंगे दुनिया में वही अमर नाम कर जाएंगे। मत पूछो विमर कर कहाँ जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। किधर भेज देंगे? कहीं इधर उधर नहीं भेजेंगे, वे अपने आनंद में नित्य धाम की ओर ही प्रस्थान करेंगे। तुम कैसे भी हो, इसलिए ये बात भी सार्थक होती है। छोड़ सको तो छोड़ो अनाचार कदाचार पापाचार, और यदि छूट नहीं रहा है तो राम के काम में लग जाओ। आदत इतनी बुरी बला पकड़ में आ गई है कि जा नहीं रही है, तो राम जी के काम में लग जाओ। गोह में महायज्ञ हो रहा है, शराबी हो चाहे कबाबी हो, राम जी के काम में लग जाओ, तेरा उद्धार होगा। हाँ, कहने दो हमें, शराबी हो तब भी लगो, कबाबी हो तब भी लगो। 5-5 यज्ञशाला में 51 कुंडीय यज्ञ, सब पृथक पृथक यज्ञशाला बनाए जा रहे। एक एक यज्ञशाला में 9-10, 10-10 जजमान, 10-10, 11-11 जजमान होंगे, कम से कम 51 जजमान होंगे। ये अवसर है। हाँ, बार बार नहीं आने वाला, क्या पता कब पुनः आएगा। इसलिए जजमान बनने के लिए जो मात्र ब्राह्मणों का की दक्षिणा मात्र रखी गई है 11,000 रुपये, उसे जमा करके अपना अपना रिजर्वेशन आरक्षण जल्दी करा लेना चाहिए। कैसे भी हो, राम के कार्य में अपने तन मन को जो जन लगा देते, ये कथा हमें ये सिखाती है।
कि निश्चय ही भगवान श्री रामभद्र की कृपा होती है। वह अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, मांसाहारी भी राम काज करके तर जाता है। इसीलिए बंदर भालू भी तर गए हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। कैसे भी हो अपनी ओर दृष्टि नहीं, अब राम काज की ओर दृष्टि डालो, क्योंकि अपनी ओर दृष्टि, अब अपनी आदत तो सुधरने वाली है नहीं कि आज ही सुधर जाए। नित्य जो 1 पैक मस्ट इन नाइट पैक, अब आज तो सुधरने वाली है नहीं। तो ठीक है, ऐसे लोग भी जिनके लिए 1 डिश मस्ट, लेग पीस कस्ट, कास्टिंग फॉर लेग पीस तो ऐसे लोग भी इस गृद्धराज जटायु के प्रसंग में मैं कहूं, वे भी राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस अभियान के तरह यदि लग जाएं तो भैया मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं कि ऐसे मांसाहारियों का भी उद्धार करते हैं। मैं गृद्धराज जटायु के प्रसंग में कह रहा हूँ, ऐसे मांसाहारी का भी उद्धार करते हैं जो राम काज में अपने तन को लगा देते हैं। गृद्धराज जटायु ने सब सुनाया है कि हे राम, आपके गोद में पड़ा, अब इससे अधिक मेरा सौभाग्य जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर कभी नहीं होने वाला। राम जी ने कहा, पिता, हे तात, आप कहो तो आपको मैं स्वस्थ कर दूं। आप यदि प्राण रखना चाहो तो मैं प्रयत्न करूं। गृद्धराज ने कहा, हे तात, हे राम, हे वत्स, अब ऐसी मृत्यु, जिस मृत्यु के लिए कराहते हुए मेरे पिता भी तरसते रह गए और वो मृत्यु उन्हें नहीं मिली, तुम्हारे गोद में जिस जीव का प्राण निकल जाए, ऐसा अवसर तो कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर में भी किसी को शीघ्र ही प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए मैं प्राण रखना नहीं चाहता, बस इतना ही करो कि मैं तुम्हें सुना सकूं, बता सकूं। गृद्धराज के ये सब भाव है। राम जी ने सिर पर हाथ फेरा है। महाप्राण, महासत्व गृद्धराज को का प्राण जागृत हुआ है और सारी कथा कह करके सुनाए हैं। तब कह गीध बचन धरी धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा। ये तो शरीर की पीड़ा है रामभद्र, मुझे पता है कि आप चाहो तो संसार की पीड़ा समाप्त हो जाए, जन्म और मृत्यु की पीड़ा समाप्त हो जाए, जन्म जन्मांतर जन्म की पीड़ा, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना की जो पीड़ा है, जो भव है, जो संसार है, ये पीड़ा नष्ट हो जाए। शरीर की पीड़ा की कौन सी बड़ी बात। हे नाथ, हे तात, हे वत्स, जब जिस भाव से, जब ऐश्वर्य भाव का स्मरण करते हैं तो तात कहते हैं, और जब पुत्र भाव का स्मरण करते हैं राम के प्रति तो वत्स कहते हैं। तो दोनों भाव है, हे तात, हे नाथ, हे वत्स। जब स्नेह से भर जाते हैं तो वत्स कहते हैं, हे राम, राम कहते हैं। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लेने। स्पष्ट हो गया कि जनक नंदिनी जानकी का अपहरण किसने किया है। गृद्धराज जटायु ने समाचार सुनाया। लय दक्षिण दिशि गयबु गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाये। कुररी पक्षी के तरह विलाप कर रही थी जनक नंदिनी जानकी। मैं बहुत प्रयत्न किया पुत्र, मैं एक बार तो जानकी को छुड़ा लिया था, लेकिन उस दुष्ट ने अपने चंद्रहास से मेरे पंख और पैर चोंच तक भग्न कर दिया।
केवल और केवल हे राम तुम्हारा दर्शन पाने के लिए, समाचार सुनाने के लिए अब तक मैं अपने प्राण को रखा था। हे तात, अब प्राण रखने की बात मत करो। अब तो मैं चलना चाहता हूं, सदा सदा के लिए संसार से जाना चाहता हूं। अब कभी मैं संसार में नहीं आना चाहता। अब वहां जाना चाहता हूं जहां जाने के बाद जीव का संसार नहीं होता। उस दिव्य परमानंद धाम की प्राप्ति करना चाहता हूं। दरस लागी प्रभु राखे प्राण, चलन चहत अब कृपा निधान। हे कृपा निधान, अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके मुझे वह धाम में भेज दो जहां जाने के बाद जीवात्मा लौट करके संसार में फिर कभी नहीं आता है, जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं उलझता। श्री रामभद्र ने अश्वपूर्ण नेत्रों से गिरधराज जटायु को विदा किया है। विदा ही नहीं किया, पुराणांतर की कथा है, राम जी ने यहीं से गिरधराज जटायु को अपना नित्य वैकुंठ साकेत धाम का दर्शन कराया है। तनिक भी जाते समय भी मन में संदेह न रहे कि क्या पता किस लोक की ओर बेटा भेज रहा है, संदेह न रहे। स्वर्ग नहीं, सीधे भेज रहे हैं वैकुंठ। और भेजने से पहले वैकुंठ का दर्शन करा रहे हैं इसे कि तात इस वैकुंठ का आप दर्शन करें। जिस वैकुंठ की कामना, जिस दिव्य आनंदमय लोक की कामना आपके मन में है तो बहुत दूर, मन से भी बहुकाल चाह करके ये मन भी जहां नहीं जा सकता। हाँ, बहुकाल मन दौड़ता रहे फिर भी नहीं जा सकता। नयत सूर्यो भाति न शशांको न पावका। जहां ग्रह नक्षत्रों का तेज केवल इसी सौर्य मंडल का तेज नहीं, अनेक सौर्य मंडल का तेज भी जहां नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता। ब्रह्मांडों में अनेक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड के प्रकार अनंत कोटि माने प्रकार है। पुराणांतर में ब्रह्मांड 3.5 करोड़ वर्णन किया गया। उन 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में जितने सूर्य हैं, किसी भी सूर्य का प्रकाश वहां, किसी भी चंद्रमा का प्रकाश वहां नहीं जा सकता। कोई भी ब्लैक होल उसे चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता। वह नित्य है, निरंतर है, अनादि है, अनंत है और आनंदमय है। गिरधराज जटायु को इस प्रकार श्री रामभद्र संकल्प कर चुके हैं। अब इन्हें हम नित्य धाम की ओर ही भेजेंगे। चलते चलते गिरधराज जटायु गीतावली रामायण में बड़ा सुंदर मानसकार वर्णन करते हैं कि बड़ा मन में पछतावा है। किस बात का? इस बात का पछतावा है कि मैं लाख प्रयत्न करके भी जनक नंदिनी जानकी की रक्षा न कर सका। मेरे एक हाथ न लागी, गीतावली गयो बपु बीति बादिका न ज्यो, कलपलता दव लागे, दशरथ सोन प्रेम प्रतिपाल्यो। हे भैया राम, हे तात राम, हे वत्स राम, अपनी मित्रता का निर्वाह न दशरथ के साथ कर सका, न बेटा तुम्हारे साथ कर सका। इसलिए मेरे हाथ कुछ भी लगा नहीं, न मित्रता का ही निर्वाह किया, न जनक नंदिनी की जानकी की रक्षा करके न तुम्हारे साथ पुत्रत्व का ही निर्वाह कर सका। कुछ भी मेरे हाथ नहीं पड़ा। प्रयत्न तो किया, मतलब
भक्त प्रयत्न करना ही जीवात्मा का धर्म है। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, भागवत में भी आया, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित्स्व बंधने। परमात्मा केवल जीवात्मा का श्रम देखते हैं, करते सब वे हैं कि तुम मेरे शुभ कार्यों के लिए, यज्ञ याजन आदि कार्यों के लिए कितना श्रम कर रहे हो, खुले मन से कर रहे हो कि अधूरे मन से कर रहे हो, कि कर भी रहे हो और बिगाड़ भी रहे हो, सब देखते हैं वे। सब देखते हैं। केवल क्या देखते हैं? श्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि नहीं। वे केवल परिश्रम देखते हैं। भले उसमें तुम सफलता व्यक्तिगत रूप से पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये नहीं देखते। तुम पूरे मन से करना तरह से शुभ कार्यों के लिए यत्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इतने ही देख करके वे प्रसन्न हो जाते हैं और आनंद प्रदान कर देते हैं। आनंद ही नहीं, स्वतः भी उस भक्त के प्रेम के बंधन में बध जाते हैं। कृपया सित्स्व बंधने दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। जिसे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा नहीं प्राप्त करते, यत्तत् प्राप विमुक्तिदात प्रसादम ले भी रे गोपी। उस प्रसाद को वह जीव, वह प्रेमी जीवात्मा प्राप्त कर लेता है। बस केवल और केवल श्रम करना है सार्थक दिशा में, यही जीव का कर्तव्य है। दशरथ सोन प्रेम प्रतिपाल्यो, तो जो सकल जग साखे, बरबस हरत निशाचर पति सो, हठि न जान की राखी। मेरे एक हाथ न लागे, मेरे एक हाथ न लागी। बरबस हरत निशाचर पति सो, हठि न जान की राखे। लाख यत्न करके भी मैं अपने पुत्र के प्रति भी धर्म का निर्वाह न कर सका। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मरतन मैं रघुवीर बिलो के, तापस वेश बनाए। चाहत चलन प्राण पावर बिनु, सिय सुधी प्रभु ही सुनाए। बार बार कर मीज सी सधुनी, बार बार कर हाथ मलकर, बार बार कर मीजी शीस धुनि। गीधराज पछिताई, तुलसी प्रभु कृपाल तेहि अवसर। आई गए दो भाई, राघव गोद गीध कर लेनो। नयन सरोज, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। नयन सरोज स्नेह सलील सुचि, मनहु वरध जल लीनो। नयन सरोज स्नेह सलील सुचि, मनहु अरघ जल दीन्हो। सुनहु लखन खगपति मिले बन, मय पितु मरनन जान्यो। श्री रामभद्र भी इधर गिरधरा जटायु का विलाप, इधर श्री रामभद्र का भी विलाप है। सही न सक्यो सो कठिन विधाता। रामभद्र भी गोद में लिए हुए प्राण का त्याग करने को तत्पर है गिरधरा जटायु। उस समय राम जी विलाप कर रहे हैं। विधापा भी, पिता का प्रेम तो मुझे मिला नहीं अब इस जंगल में। एक पिता के मित्र मिले थे हे लखन, विधाता को यह भी सहन नहीं हुआ, विधाता ने इन्हें भी छीन लिया। सही न सक्यो सो कठिन विधाता, बड़ो पछुआ जो ही भान्यो।
बहु विधि राम कहो तनु राखन, धर्म धीर नहीं डोल्यो। बार बार निवेदन किए हैं, रख लें आप शरीर, लेकिन विधाता को यह भी मंजूर नहीं है। रोकी प्रेम अवलोकी बदन, विधु बचन मनोहर बोलियो। तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगे, समयन धोखो लय हों। जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुम ही कहाँ पुनि पई हो। जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुम ही कहाँ पुनि पई हो। जिनके नाम का स्मरण मात्र से ही जीवात्मा सद्गति को प्राप्त कर लेता है, गृद्धराज जटायु को उन्हीं का गोद प्राप्त हुआ है। भला इन्हें सद्गति, मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ गति है, उस दुर्लभ गति को श्री रामभद्र ने गृद्धराज जटायु को प्रदान किया। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते, महर्षि ने निवेदन किया, दुनिया में प्रायः सर्वत्र ऐसे सज्जन साधु सुजान लोग देखे जाते हैं, हर शरीरों में देखे जाते हैं। केवल देव मनुष्य शरीरों में ही नहीं, पशु पक्षी के शरीरों में भी देखे जाते हैं, जो कि सत्कर्म परायण होते हैं। सुराह शरण्याः सौमित्र, तिर्यक जोनि गतेष्वपि। तिर्यक शरीर में भी, पशु पक्षी के शरीर में भी साधु सज्जन देखे जाते हैं। ठीक है, उनका शरीर वैसा है। गृद्ध का यही आध्यात्म है कि वह मांस खाए। यदि गृद्ध मांस खाना छोड़ देगा तो वह आध्यात्मिक नहीं रह जाएगा। सिंह को कहो कि आप मांस खाना छोड़ दो, सिंह है, वो मृग नहीं है। सिंह को ये उपदेश किया जाए कि तुम मांस खाना छोड़ दो, हाँ, मनुष्यों को ये उपदेश किया जाएगा, देवताओं को उपदेश किया जाएगा, न कि सिंह को उपदेश करेंगे कि तुम देखो आज से मांस खाना छोड़ दो। नहीं, सिंह को मांस खाना छोड़ने का उपदेश उसे अनाध्यात्मिक बनाना है। अध्यात्म क्या है? स्वभावोध्यात्म उच्यते। जिस शरीर का प्रकृति ने जो आहार विहार निर्धारित किया है, उसी आहार को ग्रहण करना उसका अध्यात्म है। सिंह का अध्यात्म क्या है? इस विषय में बहुत पहले हम बोल चुके। मांसाहार उसका करना अध्यात्म है। गृद्ध का अध्यात्म क्या है? मांस खाना। गृद्ध का अध्यात्म है, यह स्वभाव है उसका। तो प्रत्येक शरीर, प्रकृति ने जिस शरीर को जिसके लायक बनाया है, ये पहले निर्णय। मनुष्य ही इतना चंचल है कि ये स्वतः कुछ निर्णय ही नहीं कर पाता है कि प्रकृति ने हमें किस प्रकार जीने के लिए बनाई है। बड़ा शोध हुआ। एक बार पिंजड़े में, सुना हूँ मैं, कहीं पढ़ा भी हूँ, पश्चिम के लोगों ने शोध किया। एक बार पिंजड़े में एक सिंह को, एक गाय को, एक सूगे को और एक भूखे मनुष्य को, ये चारों भूखे हैं, बंद कर दिया गया और चारों को गोल गोल, समझ गए, चारों के पिंजर गोल गोल रख दिया गया कुछ कुछ दूरी पर, और बीच में हरी हरी घास, सुंदर सुंदर पके पके फल, अलग अलग पात्रों में हरी हरी घास भी है, पके हुए अमरूद सेब आम्र इत्यादि फल भी रख दिए गए, और मांस भी एक थाल में रख दिया गया, और एक थाल में नाना तरह का व्यंजन भी
रख दिया गया और क्रमशः छोड़ा गया। सबसे पहले सूगे को छोड़ा गया। सूगा सीधे निकल करके न मांस की ओर दृष्टि किया, न घास की ओर दृष्टि किया, न क्या खाद्य नाना प्रकार के व्यंजन की ओर दृष्टि किया। सीधे दौड़ा भूखा सूगा और जाकर के फल पर चोंच लगाया और भरपेट खाया। पुनः उसे हटा लिया गया। फिर गाय को छोड़ा गया। गाय भूखी दौड़ी और घास पर मुख फेरी, घास खाई, उसे भी हटा लिया गया। उसके बाद सिंह को छोड़ा गया। सिंह ये सब पशु शरीर है, छोड़ा गया पशु पक्षी। सिंह दौड़ा और दहाड़ता हुआ सबसे पहले मांस के टुकड़े को पकड़ा और पकड़ करके नोच नोच करके खाया। फिर भी कुछ ये करने के बाद सबको पुनः पीड़े में फिर बंद कर दिया गया। फिर भी कुछ रह गया। फल वाले थाल में फल है, घास में कुछ घास है, मांस वाले थाली में कुछ मांस पड़ा है और व्यंजन नाना प्रकार के व्यंजन बने हुई थाली में व्यंजन तो है ही। अब भूखे मनुष्य को छोड़ा गया। भूखे मनुष्य को छोड़ा गया। भूखे मनुष्य ने कहा घास को सुखाएंगे, मांस को पकाएंगे, फल भी खाएंगे और ये थाल भी सपाचट करेंगे। श्री रामभद्र भगवान की। मनुष्य जैसा कंफ्यूज इस प्रकृति में कोई प्राणी है ही नहीं। कहने का तात्पर्य सबसे अधिक मनुष्य ही कंफ्यूज है। इतना कंफ्यूज है, इतना भ्रम में, अन्य कोई प्राणी भ्रम में नहीं है। मनुष्य सर्वाधिक भ्रम में है कि मेरा आहार क्या है। विविध प्रकार का मेरा व्यंजन आहार। घास को भी सुखाएगा, कहा कि पकाऊंगा, मांस भी पकाऊंगा, फल भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। सब मनुष्य सबसे अधिक कंफ्यूज है। ऐसे कंफ्यूज भाई हम आप सभी मनुष्य ही हैं। सबसे अधिक भ्रम और सर्वाधिक विवेक भी परमात्मा ने मनुष्य को ही दिया है। यदि प्राकृत दृष्टि से अथवा और पूर्वजों के द्वारा बताए गए मार्ग की दृष्टि से यदि विचार करो तो शीघ्र ही भ्रम चला जाए। और यदि स्वतः प्रयोग करके अपना भ्रम दूर करना चाहो तो क्या पता कितने जन्म और कितनी पीढ़ियां पुनः गुजर जाए, भ्रम जाने वाला नहीं है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। जैसा तुम्हारे पूर्वजों ने अनुशासन दिया है उसी को शास्त्र कहते हैं। जो प्राकृत है, प्रकृति के अनुकूल है, जैसा मनुष्य का शरीर है उसके अनुकूल उन्होंने अनेक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग करके हमारे लिए आहार विहार सब निश्चित किया है। कहा धर्मशास्त्रों में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। क्या करें क्या न करें, क्या खाएं क्या पिए, क्या न खाएं क्या न पिए, ये सब आपके पूर्वजों ने अनेक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग करके आपको सुनिश्चित किया है। लेकिन हमें किसी की नहीं सुनना, मनमाना आचरण करना है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर परिणाम क्या होगा? जन्म मरण के चक्र में यह मोक्ष शरीर है और यहीं से ये मनुष्य अप्राकृत आचरण करके, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके पुनः आकर 4,84,000 जीव भ्रमित बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ करके और पुनः 84 लाख शरीरों के चक्र में उलझन में उलझ जाता है। परमात्मा ने इसीलिए मनुष्यों को 84 अंगुल का ही शरीर दिया है। इसीलिए दिया ही है 84 अंगुल। कभी सोचा 3.5 हाथ में 84 अंगुल होता है? इसीलिए दिया है, ये बताने के लिए दिया है कि इसके अतिरिक्त जितने शरीर है सभी शरीरों से भ्रमण करते 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 अंत में ये
मनुष्य का शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, शास्त्र का अनुसरण करके ईश्वर के समर्पण और प्रेम के लिए तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन यहाँ आकर के और हम प्रयोग पर प्रयोग करते चले जा रहे हैं। कहा प्रयोग करने वाले कर गए, तुम्हें प्रयोग नहीं अनुयोग करना है, उसका अनुपालन करना है, प्रयोग नहीं करना। पूर्वजों ने प्रयोग किया है, शास्त्रों में लिख करके दिया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, उस अनुशासन का जो जन पालन करते हैं वे निश्चय ही यज्ञ जाजनादि खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार से अवशिष्ट यज्ञ जाजनादि कृत्यों में अपने धन मन तन को लगाते हुए भगवदीय नित्यानंदमय धाम के प्राप्त करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, हम सबको करना चाहिए। 2 बार हरि स्मरण विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखते ही देखते इतनी बातें छूट गई थी। गिद्धराज जटायु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करके यहाँ से सीधे वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय राम। श्री रामार्पणमस्तु।